अगर हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, मुसल्ले ईमान कह रहे हैं, तो इन मसाजिद की जिम्मेदारी, इन मदरसों की जिम्मेदारी, इन दरगाहों की जिम्मेदारी, कुरान पाक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अरे आप क्यों नहीं एहतजाज करते? अगर आप वाकई मुसलमान हैं और आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, खुदा को मानते कि वाकई वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है अल्लाह ने जो कहा, तो आप अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ, आपकी मसाजिद के साथ, आपके कुरान शरीफ के साथ, आपके नौजवानों के साथ, आपकी महिलाओं के साथ ये जो लव ट्रैप हो रहा है और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, तो मस्जिदों को शहीद कर रहे हो, बुर्के को टारगेट, तो हिजाब को टारगेट, तो दाढ़ी को टारगेट, तो टोपी को टारगेट। का ग्रुप अमित शाह से मिलने गया था और मिलने के बाद क्या कहा था कि भाई अमित शाह जैसे लगते हैं वैसे नहीं, उससे भी बहुत अच्छे हैं, और हमने आपसी भाईचारे की बात करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आइंदा मुसलमानों के ऊपर जो ये हो रहा है वो नहीं होगा, यानी जुल्म नहीं होगा। अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए इस मीटिंग को। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल साहब ने बोला कि हज कमेटी का जो ऑफिस है उस पर जो है पूरा का पूरा कार्यालय पे हम ताला लगा देंगे। तो ऐसा लगता है कि हर स्टेट में चुन चुन के मुसलमानों को और उनकी आस्था को टारगेट करा जा रहा है। क्या कहेंगे मैडम, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है और आजकल दरगाहों पे चल रहा है, कहा जा रहा है मज़ार जिहाद वगैरह ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, कैसे देखती हैं? देखिए दिल्ली में जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में एक मदरसे पे आज सुबह बुलडोज़र चला के उसको बुलडोज कर दिया जाता है, तो उससे ज़्यादा तो निंदनीय कोई घटना हो ही नहीं सकती कि रमज़ान मुबारक चल रहे हैं। और अभी आपने देखा कि 4-5 दिन पहले निज़ामुद्दीन में 2 मज़ारों को शहीद करा गया, उसके बाद एक और को करा गया, और अभी 2 दिन पहले केजरीवाल साहब ने बोला कि हज कमेटी का जो ऑफिस है उस पर जो है पूरा का पूरा कार्यालय पे हम ताला लगा देंगे। तो ऐसा लगता है कि हर स्टेट में चुन चुन के मुसलमानों को और उनकी आस्था को टारगेट करा जा रहा है। कमाल की बात ये नहीं है कि बुलडोजर चला है, कमाल की बात ये है जैसे आपने देखा कि रामनवमी पे जिस तरह मुसलमानों को 8 या 9 स्टेट में टारगेट करा गया, उसके बाद बहुत बड़े उलमाए दीन समझने वाले इनका ग्रुप अमित शाह से मिलने गया था और मिलने के बाद क्या कहा था कि भाई अमित शाह जैसे लगते हैं वैसे नहीं, उससे भी बहुत अच्छे हैं, और हमने आपसी भाईचारे की बात करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आइंदा मुसलमानों के ऊपर जो ये हो रहा है वो नहीं होगा, यानी जुल्म नहीं होगा। अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए इस मीटिंग को, और होने के बाद क्या हुआ कि लगातार दिल्ली में बैक टू बैक कभी मदरसे को शहीद करा जा रहा है, कभी मज़ार को शहीद करा जा रहा है, कभी मस्जिद पे ताला लगाया जा रहा है, कभी हज मंजिल पे ताला लगाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि सरकार कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो चाहे दूसरी पार्टियों की हो, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की दुश्मन है। अफसोस की बात ये, कहाँ है वो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी में मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं और मुसलमान हैं। चलिए मैंने माना आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही, केजरीवाल तो चलो कर ही रहा है, लेकिन वो मुसलमान कहाँ, क्या उनकी गैरत नहीं जाग रही? क्या उनको नहीं लग रहा कि मस्जिद ये मदरसे हमारे हैं? अगर हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, मुसल्ले ईमान कह रहे हैं, तो इन मसाजिद की जिम्मेदारी, इन मदरसों की जिम्मेदारी, इन दरगाहों की जिम्मेदारी, कुरान पाक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम जानवर तो नहीं हैं। अल्लाह ने जब हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है तो ये तमाम जिम्मेदारियां हमें दी कि हम उन अपने दीन की, अपनी किताबों की, अपने मदरसों की, अपने मसाजिद की, अपनी बेटियों की हिफाजत करें, नहीं तो धिक्कार है हमारे ऊपर। ये तो ट्वीट करा गया है, केजरीवाल साहब ने कहा है कि हज मंजिल जो है वो इल्लीगल जगह में है। अब तो मुसलमानों की हर प्रॉपर्टी इल्लीगल जगह में नजर आएगी। पहले ही मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमान खुद इल्लीगल है भारत में, खुद कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, तो तुम्हें यहाँ भेज देंगे, तो तुम्हें धमाकिस्तान भेज देंगे। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो भी इल्लीगल है, हमारी मसाजिद भी इल्लीगल है। तो इनको प्रॉब्लम हमसे नहीं, इनको प्रॉब्लम ये है कि तमाम पार्टियां जो है मुसलमानों पर पॉलिटिक्स करती हैं और ये तमाम होड़ में लग गई कि कौन ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म करता है, कौन ज़्यादा मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करता है, कौन ज़्यादा मुसलमान बेगुनाह को पकड़ कर जेल में डाल के यूएपीए लगाता है। लेकिन बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं, इनके पूर्वज जो हैं सब हिंदू थे, तो सही तो कर रहे हैं। देखिए मुतांजलि का जो मालिक है 2.25 आँख वाला है बाबा, उसके अंदर ज्ञान की कमी है। उस भगौड़े को ये नहीं पता। ये लोग जाहिल नहीं कहते कि इस्लाम इस्लाम, ये कहते हैं कि इस्लाम जो है, इनको लगता है जो इस्लाम है वही दुनिया है। इस्लाम 1600 साल पहले आया। अबे जाहिलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे, तो वो क्या मुसलमान नहीं थे? और तुम या मुसलमान
मुसलमान पे क्या लड़ो? अब एक पौने 2 आंख वाले कानिया बाबा, अगर तू ये भी कह रहा है कि मुसलमान जो हैं वो तेरे वंशक थे, तो क्या तुम इनके मस्जिदों को तोड़ दोगे? क्या तुम इनके कलाम पाक को जला दोगे? अबे हैवान की औलाद, अगर तू वाकई सच्चा है तो प्यार से तुम टैकल करो ना। अगर हम भटक गए, तुम्हारे बकौल अगर मुसलमान भटका हुआ है तो भटकाओ को क्या मार पीट के लेकर आया जाता है? प्यार से समझाया जाता है, उनकी घरवासी प्यार से कराई जाती है। लेकिन ये क्या, तुम मस्जिदों को शहीद कर रहे हो, बुर्के को टारगेट, तो हिजाब को टारगेट, तो दाढ़ी को टारगेट, तो टोपी को टारगेट। यानी तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। तुम एक झूठे इंसान हो। तुम ट्विटर पर आओगे, सोशल मीडिया पर आओगे और उल्टी सीधे अपने प्रोडक्ट बनाओगे। मुतांजलि का ये बना दिया, पेशाब डाल के ये बना दिया। तो इन गधों की बात पे यकीन मत करिए। ये तमाम के तमाम वो भगवा बंदर हैं जो पेड़ दर पेड़ कूदते फिरते हैं। मैं इसको इंसान भी नहीं मानती। ये गलत है सारा का सारा। ये हल्के 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 स्टेप बाय स्टेप ये दिल्ली को ख़त्म कर रहे हैं। मुसलमानों से जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको छीनना है। और क्योंकि मुसलमान चुप है, आप जब चुप रहेंगे आप पे जुल्म इसी तरह बढ़ता रहेगा। अरे आप क्यों नहीं एहतजाज करते? अगर आप वाकई मुसलमान हैं और आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, खुदा को मानते हैं कि वाकई वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है अल्लाह ने जो कहा, तो आप अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ, आपकी मसाजिद के साथ, आपके कुरान शरीफ के साथ, आपके नौजवानों के साथ, आपकी महिलाओं के साथ ये जो लव ट्रैप हो रहा है और मदरसे तोड़े जा रहे हैं। अब आप देखिए, आपको पता होगा एक आतंकी चैनल का मालिक है वो सुदर्शन चैनल वाला, वो कह रहा है हम घर वापसी करवाएंगे, 40 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ लड़के कुंवारे, लड़कियां नहीं हैं। तो इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ये ओपनली कह रहा। कहीं वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान लड़का लव मैरिज कर लेता है तो लव जिहाद, तो उसको मार दो, तो उसको उठा लो, तो उसको कर दो। तो भारत का जो लोकतंत्र है ना, वो एक तो लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, दूसरा मुसलमानों के लिए जो इन्होंने संविधान बना दिया वो बिल्कुल अलग बना दिया। मुसलमान अगर अपने हक की बात भी करता है तो यूएपीए लगा देते हैं, देशद्रोह का मुकदमे लगा के उसको सालों साल जेल में सड़ा देते हैं।